6 साल की उम्र में एक थैले में चूरमा और कपड़े लेकर घर से निकला बालक आज राजस्थान की राजनीति में छाया हुआ है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में उनकी चर्चा है। तो इस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहला नाम उनका है। हम बात कर रहे हैं बालकनाथ की। तिजारा से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम है, बालकनाथ। और मैं इस समय मौजूद हूं बालकनाथ के गांव, उनके घर, और मेरे साथ यहां पर हैं उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य। सीधा एक बार उनसे जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो चुनाव जीत गए हैं तो परिवार में किस तरह की खुशी है। 6 साल की उम्र में जब वो घर से निकले थे, साधु सन्यासी बने, उस समय परिवार के दिल पर क्या बीती थी और आज किस तरह के हालात हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके पिताजी से। सर, बालकनाथ जी चुनाव जीत चुके हैं, सांसद का जीते और अब विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें, 6 साल की उम्र में जब वो घर से निकले, क्या मन में हालात थे और किस तरह की एक कश्मकश वाली स्थिति थी परिवार की? परिवार की तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, वो तो साधारण ही थी। बाकी अब गुरु दक्षिणा थी, वो गुरु जी को जो दिया हमने तो देना था वो दे दिया है। आगे क्या उनका जो जीवन है कैसे है वो तो परमात्मा ही जाने। कैसे क्या कह सकते हैं इसमें। अब वो सांसद बने और अब विधायक का चुनाव जीत चुके हैं तिजारा से। तिजारा काफी टफ फाइट रही और अब सीएम की दौड़ में भी उनका नाम है। क्या लगता है परिवार को कितनी खुशी है और परिवार क्या उम्मीद करता है? देखो, हमें तो उम्मीद ये है कि सेवा के लिए हमने तो दिया था, है ना। और अब उनको क्या जिम्मेवारी सेवा मिलती है, आगे किस रूप में करते हैं वो तो परमात्मा जाने, या वो खुद जाने, या वो करवाने वाले जाने। हमें तो इस चीज से मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है। और हमें तो खुशी है, वो जो कर रहे हैं अच्छी बात है। समाज के लिए करे तो आदमी करने के लिए, मतलब इससे बड़ी और क्या हमें खुशी होगी बताओ। 6 साल की उम्र में हुआ क्या था? मतलब कैसे आपने दक्षिणा के रूप में अपने बच्चे को, क्योंकि माँ बाप के बच्चा जो होता है वो दिल का टुकड़ा रहता है, किस तरह क्या रही स्थिति? वो तो हमारे गुरु महाराज थे खेताना जी, उनकी प्रेरणा हुई। महंत जी के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही कुछ मजाक में कुछ कहा। जब बोलो जी 2 बेटों का बाप है, बोले उसके कान का फाड़ोगे मेरे लिए। बोला तो बोले तो शादीशुदा है, इसके तो 2 बेटे हैं, 2 बेटों का बाप है। तो बोलो अच्छा इसके 2 बेटे हैं। बोलो मैं तो सोचा था इसको चेला बनाओगे आप। बोलो नहीं, वैसे तो चलो ऐसे, बाकी शादीशुदा है। फिर बोलो रे 2 बेटे हैं तेरे मेरे को? बोले वो। मैं बोलो जी 2 आपके हैं। तो बोलो हमारे हैं तो एक हमारे को दे दे। तो मैंने तो ये कहा वहाँ कुछ देने वाले तो आपके पास ही बैठे हैं, हमारे परिवार में तो इन्हीं की बात मानी जाती है। मेरी तो इतनी मानते भी नहीं है घर वाले, बाकी इन्हीं से आप करो। तो महाराज जी ने साहब कहा, बोलो भाई दे देंगे साहब, आपकी इच्छा है तो ले लो। मैं जी को कह देंगे मेरी माँ के लिए। बोले अगर एक पोता दे दिया तेरे, भाई कोई बात नहीं है, हमने ले लिया। और बोल भाई इसकी माँ को कह देंगे, सूखड़ी को, बोले समझा देंगे कोई बात, आप ले लो। बस इतनी बातें हुई। फिर ये बातें घर में चर्चा हुई तो घर में माँ का तो होता है देने का थोड़ा नाराजगी तो, बाकी वो कोई बात नहीं, उस समय चलता रहा। उसके बाद गुरुजी समा गए तो फिर वो मतलब थोड़ा बड़ा भी हो गया। बाद में हम गए हुए थे रोहतक किसी काम से, मैं बाबा जी के साथ, बाबा जी के साथ गए थे। तो वहाँ मेरे को ऐसे बैठे जब वो पूछा महंत जी ने, चांदनाथ जी ने, तेरा बेटा वो कितना बड़ा हो गया भाई? तो उससे पहले मेरा उनका कुछ ज़्यादा संपर्क नहीं था, मतलब उस महाराज जी के माध्यम से था। तो मैं बोला जी वो स्कूल जाने लग गया। अच्छा स्कूल जाने लग गया है? मैं कहा जी। तो बोलो फिर उसको यहाँ भेज दे भाई, यहाँ पढ़ लेगा, पढ़ा लेंगे हम, तुम दे तो रखा है हमारे को, मुझको जी भेज देंगे। तो हम जी आ गए वहाँ से। अगले दिन मंदिर पर आ गए। मंदिर पर से बाबा जी ने कहा, इन्होंने नियम राणा ने, अगर जाओ उसको बच्चे को ले आओ, उसको छोड़ के आएंगे। मैं बोलूँ जी बाद में ले आएंगे, कभी चलेंगे जब। बोलो नहीं नहीं अभी छोड़ के आएंगे, ले आओ।
तो हम घर आए तो वो 2 दिन, जिस दिन से वहाँ बात हुई उसी दिन से वो तो यहाँ तैयार हो गया। मेरी माँ को, अपनी दादी को बोले, माँ मैं जाऊँगा नहीं मरना, वहाँ रहूँगा। तो मेरी माँ ने कहा, भाई किसके पास रहेगा तू, वहाँ कहाँ सोएगा, किसके पास रोटी खाएगा, कौन तेरे को कौन कपड़े धोएगा। बोल मैं सब धो लूँगा, सब मेरे धो लेंगे, मैं वहीं रहूँगा। तो बोल वहाँ किसके पास रहेगा, बोल खेताना जी के पास। बोले वो तो नहीं है, शरीर छोड़ के समा गए। बोलना वहीं है वो छोटा बच्चा था ना, बोलो वो तो मर गए, तू मरना समझता है तो देख। बोलो ना वो वहीं है, मैं वहीं जाऊँगा। तो उससे अगले दिन हम आए गए, जब माँ ने बताया, बोले भाई ये बात कर रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा और कह रहा मेरे को नहीं मरना, छोड़ के आओ। तो मैं कहा मैं लेने आया। सब मेरे को भी घबराहट थी कि भाई बच्चा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, किस हाँ। तरह की चीजें। तो वो कैसे रुकेगा कि वो मतलब बच्चा, छोटा बच्चा है, घर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा पता नहीं। हमने हाथ तो भर ली, लेकिन वो पहले ही परमात्मा ने हमारी वो समस्या का समाधान कर दिया। तो ले गए, हम छोड़े आए वहाँ। वहाँ से, यहाँ से जाने के बाद क्या कभी ऐसा हुआ कि वो आए या फिर किसी तरह की आपसे संपर्क किया, चीजें की? नहीं, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी माँ, जो माँ थी मम्मी, वो अपने गांव में गई हुई थी। हाँ, तो बोलो वो उसको पता लगा जब वो आके उसको बहका के ले आई 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद में फिर वो तो कहने लगा मेरे को छोड़ के आओ, फिर मतलब छोड़ आए। उसके बाद वो कभी घर नहीं आया। अब सांसद का जब वो चुनाव जीते या फिर अब, तो कभी उनसे मुलाकात बीच में 1-2 बार, और क्या उनका कभी कोई आपकी तरफ मिलने का मन या कोई चीज? यहाँ गांव में आए थे ना, जब यहाँ मतलब गांव में इकट्ठे हुए थे सब लोग, चुनाव में आए जब, वहाँ मिले थे। फिर मेरी माता जी गुजरी जब, यहाँ भी आए थे। फिर वैसे अब भी, अब तो जाते हैं मेले में, जाते हैं, मिलते हैं, तो मिलना तो मेले में जाते हैं, मिलते हैं। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे एक बार बात करेंगे। कैसा लगता है, अब आपका बेटा सांसद के बाद विधायक बन चुका है और सीएम की दौड़ में भी शामिल है, क्या लगेगा? बढ़िया लाग रहा है, देश की सेवा करा गो आराम से। 6 साल की उम्र में जब घर से निकले थे तो एक माँ के दिल पर क्या बीती थी? वह तो दिन बीत ली कुछ भी। अब आपका क्या सोचते हैं, क्या घर में आपने पूजा पाठ या कुछ आप की मन में सोचा हो कि हाँ बेटे को इस जल्दी बने या इस पद पे देखना चाहती हैं? पूजा पाठ ही करनी है, ये जोत बत्ती करता रहा, सभी कर रहा, मान लेगा आप तरह से जोड़ा चलो हमारी पूजा पाठ से ये लिख दी ना, ये बात सही इसके में ना बेहतरी जितने की सेवा करो और आराम से रहो। आप दादी लगती है रिश्ते में बालकनाथ जी की, है? बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है, अब क्या मन में क्या है दादी जी? हम तो जाना सा मुख्यमंत्री बने, हमारी सबकी हवा करे, उनकी सेवा करे, देश की सबकी। हम तो बहुत खुश सा। गांव में और लोगों में, रिश्तेदारी में किस तरह का माहौल है खुशी का? बढ़िया, खूब खुशी कर रहा है सब रिश्तेदार भी, हम भी खूब खुशी कर रहा है। चुनाव जब जीते सांसद का और विधायक का, किसमें ज्यादा बधाई मिली? पहले सांसद में ज्यादा मिली या अब ज्यादा मिली? अब भी उतने मिले सच, अब तो ज्यादा और मिलेगी, अब तो ज्यादा और मिलेगी। माने क्यों मिलेगी ज्यादा? हाँ, खुशी, देश की सेवा करोगे, मुख्यमंत्री बनेगो जब, क्यों ना मिलेगी। खूब सेवा करेगो। सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और भी सदस्य हैं, क्या लगता है आपको बालकनाथ जी, अब क्योंकि लगातार कुछ ही दिन बचे हैं, आगे बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है पार्टी की तरफ से? बहुत अच्छा लगा क्यों देश की सेवा मिलेगी वो कर लेंगे, अपन निभाल लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, बस हमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, निस्वार्थ भाव से पूरे राजस्थान की जनता की और सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी तिजारा की जनता का, और सब लोगों की सेवा करेंगे। वो जैसा भी जो भी पद मिलेगा उनके ऊपर दुनिया की नजरों में खड़े उतरेंगे। और दुनिया की नजरों में खड़े उतरे, लोगों ने बहुत समर्थन दिया उनको क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सबको। ये हमारा बेटा न कर ले, उनको धन्यवाद सबको। अब आप गांव में जब जाते होंगे तो क्या लोग, यहाँ महिलाएं आपस में जैसे बातें करती हैं, कि किस तरह की बातें आपसे कहती हैं? कुछ उनकी कोई प्रतिक्रिया? वे के किस तरह करेंगे, जीतेगा बड़ा बालकनाथ से जीतेगा, ठीक मौज है, मौज है, सबका है बालकनाथ। सबको वही उतनी खुशी है जितनी महाराज जी की माँ को है ना, वैसा ही माहौल सबके, मतलब की
ये नहीं है कि गाँव भाई में किसी नहीं, क्या कहा आपने? जैसा गांव पूरे के गांव में यही माहौल है, जैसे कि परिवार को खुशी है ना, उसी तरह से जैसे कि किसी का बेटा जॉब में लग जाता है, कुछ भी हो जाता है तो एक परिवार खुशी मनाता है। लेकिन महाराज जी तो वो संत है, भक्त है, तो उनके लिए तो पूरा गांव एक है। पूरा गांव जैसे कि ये नहीं है कि भाई उनके परिवार से उम्मीद रखी, सब अपनी अपनी तरफ से जो भी हो रहा है सब कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। ये नहीं है कि भाई जैसे कि किसी अब जो भी होते हैं, कोई भी जैसे किसी का बच्चा नौकरी लगता है तो उसी का परिवार करता है सब कुछ। इसमें ऐसा महाराज जी हैं, वो तो संत है, उनके लिए पूरा गांव, पूरा देश, समाज, पूरा अलवर जिला, कुछ भी लगा लो आप, सबके मन में पूरा समाज, जिला और प्रदेश एक है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, अभी अभी स्कूल से पढ़कर आए हैं। आपका क्या कहना है बेटा, क्या कहोगे? कैसा लग रहा है आपके? अच्छा लग रहा है, कह दे। अच्छा लग रहा है। आपके स्कूल में जब आप वहाँ जाते हो तो आपके साथ के बच्चे या टीचर आपसे कुछ पूछते हैं, बात करते हैं? हाँ, पूछते हैं। अभी जैसे कि जाते हैं तो उनको पता तो रहता ही है कि यहाँ पे जीत गए, हाँ। तो फिर वो मतलब कि पार्टी वार्टी के बारे में पूछते रहते हैं। तो क्या आपने पार्टी दी? दी थी क्या क्या खिलाया अपने फ्रेंड्स को? चॉकलेट्स। आपका क्या नाम है? आप सबसे छोटे सदस्य हैं परिवार के। मन्नू मन्नू, आपके फ्रेंड्स ने कुछ पार्टी नहीं मांगी मांगी थी। तो आपने क्या खिलाया? आज क्या खिला के आया है? कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे। अरे वाह! ये परिवार के बालकनाथ जी के सबसे छोटे सदस्य हैं और जैसा कि आपने देखा परिवार को पूरी खुशी है, बच्चे भी चॉकलेट बांट रहे हैं, महिलाएं खुशी मना रही हैं, डांस कर रही हैं और ये माहौल पूरे गांव में है, पूरे आसपास के क्षेत्र में है। 6 साल की उम्र में जो घर से निकला, आज वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। पार्टी का क्या फैसला होगा वो देखना होगा, लेकिन परिवार की खुशी है, परिवार खुश है।